स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक आज का टॉपिक है, दैट इज़ डेसिमल्स। तो जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन के तौर पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे ऑपरेशंस को देखेंगे। तो चलिए, तो जब भी हम डेसिमल की बात करते हैं तो इसमें जो प्लेसेस होते हैं वो होते हैं 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस और 1/1000 प्लेस। देन उसके बाद आता है आपके पास एक डेसिमल पॉइंट। तो चलिए डेसिमल पॉइंट को देखते हैं हम आगे चल के। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की। तो डेसिमल फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 1/10। तो 1/10 दिस इज 0.1, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 प्लेस है तो हम एक डिजिट पहले के लगेंगे, डेसिमल लगेंगे। जैसे यहाँ पे 7/10 है तो ये चल जाएगा 0.7। देन उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो ये होता है हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन, जिसको हम चेंज करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 100th प्लेस। 100th प्लेस में हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक डिनोमीटर में रहेगा हमारा 100 और हमें 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर यूज़ करने हैं। यदि जो हमारे पास डिजिट्स होंगी उसमें 2 डिजिट्स पहले हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा जैसे 0.58 और डेसिमल 58, जो आपका मन करे। ओके, देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 8.1। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज 8.256। तो दैट इज 8 डेसिमल पॉइंट, दैट इज 256। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है आपके पास राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो वर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दिस पार्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए जो डेसिमल के जो लेफ्ट में है उसको तो हम अपने होल नंबर की तरह लिखेंगे और राइट वाले पार्ट को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, ठीक है। देन वी आर हैविंग 1 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 7.148। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बोलेगा राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। चलिए, प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, 4th पार्ट। चलिए, प्लेस वैल्यू टेबल यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा पॉइंट लिखते हैं हम, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1s, 10s, 100 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 10th, 100th एंड 1000th प्लेस, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर, दिस इज 14 एंड यहाँ पर आ जाएगा 087, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेसिमल प्लेस चार्ट। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में यहाँ पे बात करेंगे 3rd पॉइंट, दैट इज 10 पॉइंट। देखो 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 पुट कर लेंगे। देन 100 प्लेस पर है 5 एंड दिस इज 3, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सपेंड द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर बोला गया था हमारे पास दिस इज 4 पॉइंट्स, दिस इज 20.057। तो हमें इसको किस में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो हो गया 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पर हो जाएगा 20, 1st प्लेस पर कुछ नहीं तो प्लस। देन ये हमारा कौन सा प्लेस पर, 100 प्लेस पर है। एंड देन ये हमारा कौन सा प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ डेसिमल्स इन डेली लाइफ। तो जब भी हम बड़ी चीज़ें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डेसिमल, ठीक है। तो बस यहाँ पर किलोमीटर, वेट, लीटर, कैपेसिटी, ये सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं यहाँ पर।
ओके, तो देखिए यहाँ पर बोलेगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इज रुपीज में एंड यूजिंग डेसिमल। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं दिस पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास है जस्ट लाइक 24 रुपीज़। अब देखिए 5 पैसे हैं और हमें पता है 1 रुपी कैरीज 100 पैसे। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/100। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो गया, रुपीज़ हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24.05 एंड दिस इज रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्रेस एस मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्लोज टू क्या होता है 1/100 मीटर। अगर आपको 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, तो 5 मीटर तो ऑलरेडी है, दिस इज 20/100 मीटर। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.20 मीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर आप लोग कर सकते हैं, आपके यूनिट्स अच्छे से याद होंगे। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ एक ये पार्ट और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 423 ग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं। अब इसको 1 ग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है 423 ग्राम है हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 423 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 0.423 एंड दिस इज किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो हमें क्या करना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करना है एंड देन उनको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से एडिशन सब्ट्रैक्शन कंबाइन क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लेते हैं 10th पार्ट। चलिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 64.26 प्लस दिस इज 13.42। तो देखिए आपको बस डेसिमल के डेसिमल लिखना है, राइट साइड राइट में जाएगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जाएगा। तो 6 + 2 दिस इज 8 एंड 2 + 4 दिस इज 6 एंड 4 प्लस डेसिमल डेसिमल दिस इज 7 एंड दिस इज 7। अब उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए है 43.589। तो अभी जो हमारे पास सम आया है इसी को हम यहाँ पर टॉप पर लिखेंगे, देन 68 एंड देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 43.589। यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, माइनस करेंगे तो तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 7, दिस इज 10 माइनस 9 इज 1। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 माइनस 8 दैट इज 9, 5 माइनस 5 वी आर हैविंग 0 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 34.091। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ओके, चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आता है समी स्पेंड ₹263.25 फॉर मैथ्स एंड फॉर इंग्लिश बुक दिस मच। तो हाउ मच मनी शी स्पेंड बाय समी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ समी, दैट इज 263.25 एंड शी स्पेंड 263.25 फॉर मैथ्स एंड फॉर इंग्लिश बुक दिस मच। तो हाउ मच मनी शी स्पेंड बाय समी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ समी, दैट इज 263.25 एंड शी स्पेंड 263.25 फॉर मैथ्स एंड फॉर इंग्लिश बुक दिस मच। तो हाउ मच मनी शी स्पेंड बाय समी। ऑफ
मैथ्स बुक that is rupees 263.25, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्राइस ऑफ कौन सी बुक है ये, इंग्लिश बुक, दैट इज इंग्लिश बुक, दैट इज रुपीज कितना हो गया 248.99। देन हमें क्या टोटल अमाउंट स्पेंड बाय समीर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चलिए टोटल अमाउंट स्पेंड, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 5 + 9 इज़ 14, कैरी 1 दिस इज़ 12, कैरी 1 पॉइंट हो गया, 8 + 3 11, दैट इज़ 12 का 2, कैरी 1 10 11, कैरी ऑन 2 + 2 4 एंड दिस इज़ 5, तो हो गया 512.24, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और लिखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको ये डेसिमल टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।